वहाँ पे वो सारे टॉपिक लिख लो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगले 3 दिन का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ। करी तो उसको सुधारना है। फिजिक्स डोमेन में 220 प्लस स्कोर करना बहुत आसान है आउट ऑफ 250। 3 चीज़ें बताऊंगा, अगर आप फॉलो करोगे तो आप इजीली आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाला है। सबसे पहला आपको सिलेबस कवर करना है, लेकिन किस तरीके से करना है आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि भैया आपको ईजी चैप्टर्स पहले कवर करने हैं, क्योंकि आपके जो चैप्टर्स पहले से स्ट्रॉन्ग हैं आप उन पर कमांड और बनाइए, क्योंकि आपको पता है 50 क्वेश्चन आने हैं और +5 -1 का क्राइटेरिया रहता है, और 50 के 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपका डोमेन 250 का होने वाला है, तो इजी चैप्टर्स जहां से क्वेश्चन फिक्स हैं आने, उन चैप्टर्स को पहले करें। चलिए मैं आपको बता देता हूं मेरे अकॉर्डिंग कौन से इजी चैप्टर्स हैं जो आपको भी ईजी लगने वाले हैं। सबसे पहला मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और बहुत ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट उसमें नहीं है। जैसा कि हम देखेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम और न्यूक्लियाई, थोड़ी थोड़ी थ्योरी है और बाकी फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले को आपको एक जगह पे लिख लेना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कई बार रेशियो बेस्ड आते हैं। आपको पता होना चाहिए भैया हीलियम 2+ है तो उसका मास कितना होता है, चार्ज कितना होता है, ये सारी चीज़ें पता होंगी। तो उसमें कई बार आपसे स्पीड निकलवाई जाएगी, कई बार आपसे काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकलवाई जा सकती है, कई बार आपसे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी पूछी जा सकती है, एनर्जी का रेशियो पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक बार फॉर्मूला लिखोगे, माइंड मैप देखोगे जो कि मैंने आपको बताया, रक्षक सर जो आपके PW पे पढ़ाते हैं उनकी जो सीरीज़ थी, बहुत अच्छी सीरीज़ है, उसको आप देख सकते हो, वन शॉट वहाँ से देख सकते हो। उसको करने के बाद आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेने हैं। और ध्यान रखो जब भी PYQ अटेम्प्ट करो तो एक आप रफ पेज ले लो, वहाँ पे वो सारे टॉपिक लिख लो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। याद रखना 5-6 दिन बाद ये शीट आपकी बहुत काम आने वाली है। मॉडर्न फिजिक्स को करने के बाद अगला नंबर आएगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर थ्योरेटिकल पूरा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। अगर आप 3-4 बार रिवाइज कर लोगे आराम से हो जाने वाला है। इतने को करने के बाद आप आओगे वेव ऑप्टिक्स पे। वेव ऑप्टिक्स इंडिपेंडेंट चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, जिसमें से 3-4 कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस हो गया और आपका डिफ्रैक्शन। इन दोनों के फॉर्मूले आप लिख लोगे और चैप्टर को एक बार पूरा पढ़ लोगे। छोटा सा चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मीडियम है, लेकिन क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन लगभग 5 से 6-7 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को आप वन शॉट एक बार में मत देखना, 2 से 3 बार देख सकते हो, क्योंकि लंबा चैप्टर है, लेकिन वहाँ के फॉर्मूले जरूर आपको देखने हैं। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, हर बार जब एग्ज़ाम होता है, हर बार जब पेपर आता है, तो कई बार सिर्फ फार्मूला पूछ लिया जाता है, जैसे B.dl = μ0I, ये फार्मूला पूछ लिया गया। तो आपको हर एक फार्मूला शीट बनानी है हर एक चैप्टर की। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत थोड़ा टफ चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स टफ चैप्टर है, इनको लास्ट में करना है। हमेशा हम पहले ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। फिजिक्स में अगर आप 200-180 स्कोर करते हो वो भी एक अच्छा स्कोर है, अगर आपकी फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं। लेकिन मैं आपको इतना काबिल बना देना चाहता हूँ कि आप अपनी कट ऑफ को सिक्योर कर लो, कम से कम 180-200 जरूर स्कोर कर जाओ, ताकि आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाए अगर आप BHU और DU जैसी यूनिवर्सिटी में टारगेट कर रहे हो। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करना है, फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कर सकते हैं, उसके बाद आप अल्टरनेटिंग करंट कर सकते हैं, फिर आप रे ऑप्टिक्स करेंगे, उसके बाद आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे। ये पूरा रोड मैप रहने वाला है जिस तरह से आप करोगे। एक बार फिर आपको बता देता हूँ, मॉडर्न फिजिक्स करिए, सेमीकंडक्टर करिए, वेव ऑप्टिक्स करिए, फिर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं, फिर आप मूविंग चार्जेस कर सकते हैं, उसके बाद EMI, AC और वेव, ये 3 चैप्टर कवर करिए। और लास्ट में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैट करना है, उससे पहले आपको रे ऑप्टिक्स करना है। सारा हो जाएगा। सारा सिलेबस कवर करने के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। जैसे ही जिस चैप्टर को आप कवर करोगे उसके बाद आपको PW के ऐप पर जाना है, वहाँ पर आप नीट वाली प्रोफाइल बना लीजिएगा। लाइब्रेरी सेक्शन में जाना, लाइब्रेरी सेक्शन में जाने के बाद क्लास 12th में जाना, वहाँ पर आपको हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबके। उन क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। CBT मोड एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप, मैंने जो टेलीग्राम पे आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है उसको कर लो, सफिशिएंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, आराम से स्कोर करने वाले हो। क्या करना है, सिलेबस कवर करना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद आपको PW के ऐप पे जाना है, लाइब्रेरी सेक्शन में जाना है, क्लास 12th में जाना है। हर चैप्टर के आपको वहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि बहुत रिलेवेंट और नीट लेवल के क्वेश्चन हैं, आराम से आपसे हो जाएंगे। वो हो जा रहे हैं, लगभग 60 से 70 क्वेश्चन दे रखे हैं। उसके बाद आपको टेलीग्राम पे जाना है, टेलीग्राम पे सारे आपको मॉक टेस्ट लगा लेने हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। उसके बाद मेरे भाई कुछ नहीं करना है, बस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना, रिवाइज करते रहना,
फिजिक्स में बहुत ज़्यादा स्कोर आराम से कर जाओगे, 180 तो आराम से कर जाओगे, कोई टफ नहीं होता है। बस एक और चीज़ यार करो, जो क्वेश्चन आपसे गलत हो उसमें एक बार सोचना, उसकी एनालिसिस करना, जितने क्वेश्चन आपसे गलत हो उनके टॉपिक लिखना, थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, खुद पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, खुद पर थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि हमसे गलतियां हो कहाँ पे रही, क्योंकि गलती करी तो उसको सुधारना है, सिली मिस्टेक करी तो उसको सुधारना है। जब भी आप कैलकुलेशन में एरर करते हो तो कैलकुलेशन को सही करने का तरीका ये है कि आप स्टेप वाइज सॉल्व करो। फिर भी आपसे गलत हो रहा है तो जब आप एंड कैलकुलेशन में पहुंचते हो तो एक बार वेरीफाई कर लो। और ऑप्शंस को देख के कई बार कैलकुलेशन रफ भी की जाती है, आपको यूनिट्स ध्यान रखनी पड़ेंगी। सीबीटी मोड एग्जाम जो है आपका बहुत क्विक मोड ऑफ एग्जामिनेशन होने वाला है, 1 मिनट से ज़्यादा आपको एक क्वेश्चन के लिए नहीं मिलेगा। तो आपको कोशिश करनी है वो क्वेश्चन आप ना करो जो 3 से 4 मिनट लग रहे हैं। प्रैक्टिस करते टाइम भी आपको वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो क्या है जल्दी हो जा रहे हैं। दूसरी चीज़, सिर्फ न्यूमेरिकल पे नहीं, थ्योरी पे भी ध्यान देना है। थ्योरी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना आपके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में आराम से स्कोर कर जाओगे 180+। इन चीज़ों को फॉलो करो और अगले 3 दिन का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ। पहले मॉडर्न फिजिक्स को खत्म करोगे, सेमीकंडक्टर को खत्म करोगे और करंट इलेक्ट्रिसिटी। कमेंट में बताना इंप्रूवमेंट आया कि नहीं, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को कमेंट में लिख के जाओ।